अतिथिगण और मेरे मंच संचालक पंडित जी तिवारी जी और मेरे समक्ष उपस्थित सभागार में कार्य सभागार में समस्त कविगण, इस कविगण की बात आई है तो श्रोतागण इसमें नगारत है और बहुत अच्छी ये विशिष्ट कवि सम्मेलन हुआ कि जिसमें श्रोता भी कविगण ही हैं। एक एक चुन चुनकर प्रतिष्ठित कवि दूर दराज से यहाँ आए हैं, तो यही इस कार्यक्रम की खासियत है। और माँ शारदे को नमन, वंदन माँ शारदे को और आपका सबका अभिनंदन। जब मंच की बात आती है, मंच पर आसीन हूँ तो संक्षिप्त टिप्पणी कविता से बोले कवि भी हूँ। मैं अपने उन सभी कवियों को जो मेरे समक्ष उपस्थित हैं उनका नाम निर्धारण करते हुए मैं संबोधित कर रहा हूँ कि आप सब लोगों ने सत्यम साहित्य संस्थान का, ये जो संस्थापक हैं हमारे केवल प्रसाद सत्यम जी, उनके इस संस्थान को और हमारे मन संचालक तिवारी जी के इस अभियान को आपने सिंचित किया है। वे कवि निशा जी कवित्री हैं, बहुत उत्कृष्ट कोटि की, निर्जर जी कवि, आशीष जी हास्य कवि, कवित्री मधुर जी, कन्हैया जी कवि दोहे करते हैं और विपुल जी छंद कवि हैं, श्री कृष्ण पर लिखा है उन्होंने। कवित्री मुक्तक, मैंने उनका नाम भूल गया हूँ, कवित्री बहुत अच्छी कविता सुना के गई थी, मुक्तक काव्य सुनाया था उन्होंने। मुक्तक स्तुति में उनको मुक्तक कवित्री कह रहा हूँ जो भी है। तो इसके अलावा राजेंद्र जी वरिष्ठ हमारे अतिथि हैं, विशिष्ट राजीव वर्मा जी हमारे मंचासीन वरिष्ठ हमारे विशिष्ट अतिथि हैं और हमारे अग्रणी हैं मेरे भी, डॉक्टर सुभाष जी गुरुदेव जी मेरे विशिष्ट अतिथिगण, मेरे अग्रणी हमारे अतिथि हैं। और इसके अलावा उनकी भी प्रस्तुतियाँ आपके समक्ष गद्यात्मक या पद्यात्मक कवि ही हैं, वो होनी हैं। और इसके अलावा हमारे कुंवर गणेश जी जो हर कार्यक्रम में अक्सर प्राय भाग लेते हैं लखनऊ में, ऐसा मैंने देखा है। कई प्रस्तुतियों में, कई काव्य सम्मेलनों में मैंने कुंवर गणेश जी का वाचन देखा है, काव्य वाचन। और अस्थाना जी, प्रकाश जी और आशुतोष जी और प्रतिष्ठित हास्य कवि हैं जो, और इसके अलावा जो है नीरा जी कवित्री गजल उत्कृष्ट प्रस्तुति करी है। और इसके अलावा उमा लखनवी जी और नाना जो भी मुझसे बिसर गए हैं, बिखर गए हैं, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और तो मैं अब अपनी प्रस्तुति रखता हूँ। उत्कृष्ट कार्यक्रम है और ऐसे ही सत्यम जी को मैं थोड़ा सा एक लेना चाहता हूँ। मेरा एक खाता स्त्री है छोटा, लघु चंचल, प्यार में कहता हूँ साहित्य चंचल उसका नाम है, आपकी संस्थान रही है साहित्य में, पंडित विजय चंचल। और कविता की वजह से ये चंचल नाम उपनाम दे दिया, कक्षा 5 से 8 से करने लगे थे तभी मानव ने नाम दे दिया। तो वह भी मेरे लाख कहने के बावजूद भी श्रोतागण को आमंत्रित नहीं करता और केवल कवियों को आमंत्रित करता है, चाहे 35, 36, 50, 60, 40, 22 रह जाए, लेकिन अपना सभागार बना रखा है नोएडा में और वो अपना नित्य कवि सम्मेलन हर महीने एक आध गोष्ठी, कवि गोष्ठी या कवि सम्मेलन करते हैं। तो ये अलग ही है कि जहाँ कवि श्रोता कवियों का आधिक्य हो, मान लीजिए 5 कवि हो, श्रोतागण हो, श्रोतागण कितना समझते हैं कितना नहीं समझते हैं, हमको कविगण के लिए वो ज्यादा उत्कृष्ट हमारा संदेश जी। तो मैं अब एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए। हाँ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो खेत हो गई अंग्रेजों के सामने और एक मंदिर में जाकर खेत हुई, शहीद हुई। वास्तव में वो दुर्गा के अवतार कही जाती है, लेकिन मैंने जब अध्ययन किया कि मंदिर में जाकर ही प्राण उत्पादित था, जबकि उनके कंठ में काफी पहले अंग्रेजों की कुठार लग चुकी थी, तेग घुस गई थी। उसके बावजूद भी वो जब तक जीवित रही, जब तक मंदिर में जहाँ दुर्गा की तस्वीर थी, जहाँ शिव की तस्वीर थी, तब तक वहां पहुंची, वहां वो जाकर खेत हुई, वास्तव में दुर्गा थी। तो उसी के लिए मैं समर्पित कर रहा हूँ। मेरी दुर्गा शक्ति बैठी है। आजादी हक अस्मिता धरण, रण रण की गति स्वाभिमानी रे, बहुत रण भारत ने खेले हैं।
आजादी हक अस्मिता धरण रण रण की गति स्वाभिमानी रे। आजादी हक अस्मिता वरण रण रण की गति स्वाभिमानी रे। 1857 सन तलवार पुरानी रे। हे आजादी हक अस्मिता धरण रण रण की गति स्वाभिमानी रे। 1857 सन तलवार पुरानी रे। क्रांति कवि बोले बज गया अखिल भारत जग भग अभिमानी रे। क्रांति कवि बोले बज गया अखिल भारत जग भग अभिमानी रे। शंखनाद क्रांति शिव डमरू शिव तांडव नृत्य भवानी रे। शिव तांडव नृत्य भवानी रे। शिव जी के तुलन करके कृष्ण को उसने नृत्य किया था मानो युद्ध में, तब जाकर प्रभु विजय हुए, अंग्रेजों को पराजित किया। अंग्रेज सन्नाटा खा गए उसके आगे और भारत छोड़ने का ऐलान कर दिया। तो शंखनाद क्रांति शिव डमरू जैसे तांडव नृत्य भवानी रे। आजा मैं तेरी असी भागी रखे पुतेरी। वाराणसी उत्तर प्रदेश का गौरव है। 80 घाट पर हुई थी पैदा वो थे। वो महाराष्ट्र से ब्राह्मण थे, लेकिन कई पीढ़ी पहले आ चुके थे। और भागीरथ नाम के पिता थे उनकी पुत्री थी। और भागीरथ गंगा जी का भी एक साधन है। तो है वो गंगा जी है। तो तेरी असी भागी रथ पुतरी, तेरी असी भागी रथ पुतरी। मणिकर्णिका झांसी रानी रे। मणिकर्णिका मनु भी नाम थे। तेरी असी भागी रथ पुतरी, मणिकर्णिका झांसी रानी रे। आजादी हक अस्मिता वरण रण रण की गति स्वाभिमानी रे। 1857 सन तलवार पुरानी रे। हे सगीरा के शिखर गया ओज बिखर। सगीरा एक पहाड़ी है जो किला है झांसी रानी का। वहां सगीरा एक पहाड़ी है सबसे बड़ी ऊंची। आज सगीरा के शिखर गया ओज बिखर। गंगाधर तिलक निशानी रे। गंगाधर भी वहीं शहीद हो गए, यद्यपि बीमारी में हुए, लेकिन आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते बीमारी में वो खेत हो गए। तो सगीरा के शिखर गया ओज बिखर। गंगाधर तिलक निशानी रे। उनके पति थे गंगाधर। सगीरा के शिखर गया ओज बिखर। गंगाधर तिलक निशानी रे। झांसी का किला युग प्राचीर। झांसी का किला युग प्राचीर। प्रतिध्वनिया विशद रूहानी रे। भारत निर्धर कवि उरे अंतर वीरों की लहू रवानी रे। गाता निर्धर कवि उरे अंतर वीरों की लहू रुहानी रे। सिंहों की गर्जना शिव भजना। सिंहों की गर्जना शिव भजना। युग जय हिंद समद समानी रे। युग जय हिंद शब्द समानी रे। रानी रण कला विशारद जय जय युग भारत का पानी रे। रानी युग कला विशारद जय जय युग भारत का पानी रे। आजादी हक अस्मिता धरण रण रण की कथा स्वाभिमानी रे। रण रण की कथा स्वाभिमानी रे। रण रण की कथा स्वाभिमानी रे। भारत माता की। आइए हम अपने मंच के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुभाष चंद्र गुर्जर जी को सुनते हैं और उनके सम्मान में मैं दोहा पढ़ता हूं कि नभमंडल में भी उन्हें राहों का अनुमान। नभमंडल में भी उन्हें राहों का अनुमान। मानचित्र लेकर बेहद भरते कहां उड़ान। जोरदार ताली बजाइए। वैज्ञानिक पंक्तियां, आपको वैज्ञानिक पंक्तियां दी गई। आपने सुनी नहीं? नभमंडल में भी उन्हें राहों का अनुमान और मानचित्र लेकर भी भरते कहां उड़ान। पूरे श्रोताओं का आभारी और
और वास्तव में मैंने गिरा है तो 16 भी एक गोष्ठी में बहुत काफी होते 16 तो आप नंबर समझिए, ऐसा नहीं कि हमारा